इस सप्ताह की जो मुख्य हाइलाइट्स हैं वो ये हैं कि देश में जो कुल रिकवरीज हैं, ऐसे ऐसे लोग जो कि डिस्चार्ज हो गए और रिकवर हो गए, भले चंगे हो गए, उनकी संख्या 62 लाख से अधिक हो गई है। आज ये संख्या 62,27,295 है, जो कि विश्व की हाईएस्ट संख्या है। क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट, यानी जब से इन्फेक्शन प्रारंभ हुआ देश में तब से लेकर आज तक जो पॉजिटिविटी की परसेंटेज है उसमें भी लगातार गिरावट हुई है और वो 8.07% हुई है। अगर वीकली पॉजिटिविटी रेट देखें उसमें और ज़्यादा गिरावट हुई है और वो 6.24% है। और अगर डेली पॉजिटिविटी रेट देखें, ये पिछले 24 घंटे की पॉजिटिविटी का रेट है, ये 5.16 है। तो तीनों में, क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट में, साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट में और दैनिक पॉजिटिविटी रेट में लगातार गिरावट हो रही है। जो कुल एक्टिव केसेस हैं, यानी ऐसे केसेस जो या तो अस्पताल में हैं या घरों में हैं, सेल्फ आइसोलेशन में, मेडिकल केयर के अंतर्गत, उनकी संख्या 9 लाख से कम चल रही है। आज 5वां कॉन्जिक्यूटिव दिन है जब ये संख्या 9 लाख से कम है। आज की जो संख्या है वो 8,38,000 केसेस की है। एक्टिव केसेस की संख्या में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। आप लोग देखेंगे कि सितंबर के मध्य में ये 10 लाख से अधिक एक्टिव केसेस देश में थे। उसके बाद लगातार ये कम होते गए और 9,62,000 हुए और अब घटकर 8,38,000 हो गए हैं। और ये ट्रेंड जो डिक्लाइन का है, ये अब एक कंसिस्टेंट ट्रेंड के रूप में उभर रहा है। अगर हम पिछले 5 सप्ताहों के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो हम ये पाएंगे कि 5 सप्ताहों में जो औसत प्रतिदिन नए केस आते हैं उनकी संख्या में भी गिरावट हो रही है। अगर 9 सितंबर से 15 सितंबर के सप्ताह में देखें तो औसतन हर दिन 92,000 से अधिक नए केस आ रहे थे। फिर वो घटकर 90,000 हुए, फिर और घटकर वो 83,000 हो गए, फिर और घटे और 77,000 हुए। और जो पिछला सप्ताह गुजरा 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर का, उसमें औसतन प्रतिदिन 70,114 केसेस आए हैं। तो ये भी एक ट्रेंड है जो अब एक सस्टेन्ड ट्रेंड के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। अब एवरेज डेली पॉजिटिविटी रेट देखें वीक ऑन वीक बेसिस पर। ये वीक ऑन वीक बेसिस हम इसलिए दिखा रहे हैं कि कई बार कुछ मित्र ये कहते हैं कि संडे को कम टेस्ट्स हुए इसलिए कम पॉजिटिविटी आई। तो उस दृष्टिकोण से हम आपको बता रहे हैं कि पिछले 5 सप्ताहों में ये 8.50, 9.21, 7.87, 6.82 और 6.24 हुआ है। तो इसलिए पॉजिटिविटी के डिक्लाइन में भी एक कंसिस्टेंट ट्रेंड हमें दिख रहा है। ये एक ही तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे टेस्ट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पॉजिटिविटी भी घट रही है। ये क्यूमुलेटिव टेस्ट्स की संख्या है जो नीले रंग के बार्स में दिखाई गई है, और जो ऑरेंज ग्राफ है वो आपको डिक्लाइनिंग पॉजिटिविटी दिखा रहा है। यहाँ महत्वपूर्ण बात ये है कि औसतन हम लगभग 11,36,000 टेस्ट प्रतिदिन अभी भी कर रहे हैं। हालांकि जो हमारी कैपेसिटी है वो लगभग 15 लाख से कुछ अधिक टेस्ट प्रतिदिन करने की है। औसतन हम 11,36,000 टेस्ट करते हैं और उसके बीच में एक रेंज है, किसी दिन ज़्यादा होते हैं, किसी दिन कम होते हैं, लेकिन औसत 11 लाख से अधिक का है। तो उस इतनी बड़ी संख्या में टेस्ट होने के बाद अगर पॉजिटिविटी डिक्लाइन करती है तो ये एक सिग्निफिकेंट तथ्य है। 14 राज्य और यूनियन टेरिटरी संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जिनका टेस्ट पर मिलियन भारत के टेस्ट पर मिलियन से अधिक है। यानी देश का जो टेस्ट पर मिलियन है लगभग 63,000 हो गया है अब प्रति मिलियन टेस्ट हम करते हैं। तो ये राज्य हैं 14 स्टेट्स और यूटीज़ जो नेशनल एवरेज जो है टीपीएम टेस्ट पर मिलियन उससे अधिक टेस्ट कर रहे हैं।
उसके बावजूद उनकी जो पॉजिटिविटी है वो नेशनल पॉजिटिविटी से कम है। तो ये सिग्निफिकेंट बात है और इसका नोटिस लेने की आवश्यकता है। अन्य राज्यों को भी इन राज्यों से सीखने की आवश्यकता है। कल ही हमने सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के साथ एक विस्तृत बैठक की थी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने, और वहाँ भी हमने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया था कि हालांकि पॉजिटिविटी डिक्लाइन कर रही है, उसके बावजूद टेस्ट की संख्या और टेस्ट के स्तर को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ी पिक्चर है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि लगभग 87% लोग क्योर हो चुके हैं, रिकवर्ड हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं। 11.69% हैं जो अभी भी एक्टिव केसेस हैं, जो अस्पतालों में या होम आइसोलेशन में हैं, और 1.53 डेथ के मामले हैं। 10 राज्य ऐसे हैं जो कि 79% टोटल केसेस जिनके यहाँ हैं, और इनमें भी 3 राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला। केरला एक लेटर एंट्रेंट है इस सूची में। 2 हफ्ते पहले तक केरल 10 राज्यों की सूची में भी नहीं था, अब वो नंबर 3 पर है। और देश के जो कुल एक्टिव केस हैं उनके 11% केरल में हैं, 25% से कुछ अधिक महाराष्ट्र में हैं और 13% से कुछ अधिक कर्नाटक में हैं। इन राज्यों के साथ हम अलग से विस्तृत बैठक करते हैं और उनके साथ क्या रणनीति आगे होनी चाहिए इस पर भी चर्चा करते हैं। अब मैं आपको मॉर्टेलिटी या मृत्यु के बारे में बताना चाहूँगा। अगर हम जेंडर के आधार पर मृत्यु की विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि जो कुल मृत्यु कोविड से देश में हुई हैं उसमें 70% मेल हैं और 30% फीमेल हैं। अगर हम कोमॉर्बिडिटीज़ और एल्डरली यानी आयु के हिसाब से देखें, कोमॉर्बिडिटी मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। आयु के हिसाब से देखें तो 1% मृत्यु हैं जो 17 बरस से नीचे के लोगों में हुई हैं, 1% हैं जो 18 से 25 में हुई हैं, 10% हैं जो 26 वर्ष से 44 वर्ष के आयु के लोगों में हुई हैं, 35% मृत्यु हैं जो 45 से 60 के आयु वर्ग में हुई हैं। ये महत्वपूर्ण है। कई बार जो यंग लोग होते हैं, जो यूथ है, उसको ये लगता है कि हम स्वस्थ हैं, हमारी उम्र कम है, हमको इन्फेक्शन नहीं होगा, या हमें इन्फेक्शन होगा तो हम जल्दी रिकवर कर जाएंगे। इन धारणाओं से बचने की आवश्यकता है। तो ये आंकड़े हमें ये दिखाते हैं कि 35% मृत्यु 45 से 60 आयु वर्ग के लोगों में हो रही हैं और 60 वर्ष से ऊपर के आयु में 53% मृत्यु हैं। अब मैं कोमॉर्बिडिटी की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। ये केस फैटिग एनालिसिस है जिसमें हम बता रहे हैं कि 45 से 60 वर्ष के जो लोग हैं, अगर उनको कोमॉर्बिडिटीज़ भी हैं तो उनको खतरा ज़्यादा है, यानी 13.9% मृत्यु कोमॉर्बिडिटीज़ वाले लोगों की हुई और केवल 1.5% जो मृत्यु हैं वो बिना कोमॉर्बिडिटीज़ के लोगों को हुई इस एज ग्रुप में। द एज ग्रुप ऑफ 45 to 60 years has seen 13.9% deaths in comorbid conditions and only 5% deaths without comorbidities. 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों में 24.6% डेथ्स हैं जो कि कोमॉर्बिडिटी वाले लोगों में हुई और 4.8 है जो बिना कोमॉर्बिडिटी में हुई। वैसे ही 45 बरस से कम आयु के लोगों में 8.8% डेथ्स कोमॉर्बिडिटीज़ की कंडीशंस में हुई और 0.2 बिना कोमॉर्बिडिटीज़ के हुई। अगर हम ओवरऑल देखें तो 17.9% डेथ्स हैं जो कि कोविड पॉजिटिव भी थे और तो ये बताता है कि जो कोमॉर्बिड लोग हैं, यानी जिनको कि कार्डियक इश्यूज़ हैं, रीनल इश्यूज़ हैं, जो ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट हैं, जो कैंसर से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को अधिक सुरक्षा बरतने की आवश्यकता है। और जो कुल मृत्यु हुई उसमें केवल
1.2% हैं जो विदाउट कोमॉर्बिडिटीज़ की हुई। देश का जो केस फर्टिलिटी रेट है, टू पुट दिस स्लाइड इनटू पर्सपेक्टिव, the country's case fertility rate is 1.53. So 1.53% compared to 17.9% with comorbid people and 1.2% for people without comorbidities. Thank you.